अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ आपकी दोस्त, आपकी होस्ट साहिबाज। वेलकम टू माय चैनल हैंग आउट विद साहिबाज। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और यूं ही मोटिवेट करते रहें और अपने आप को अपने रब से हमेशा की तरह जोड़ कर रखें। दिन का आगाज़ और जो है मेहमानों के साथ बहुत अच्छे दिन गुज़र रहे हैं, बहुत अच्छे, अल्लाह का शुक्र है। और वही कहवा बन रहा है, मैं सुबह उठ के अपना कहवा बनाकर लाजमी पी रही हूँ, क्योंकि आजकल जिस तरीके के हम फूड्स खा रहे हैं, जैसे आज ये निहारी बनी थी। आज हम आपको बताएंगे कि मेरी आज देवरानी ने निहारी बनाई थी, तो बहुत अच्छी बनी थी। फ़र्स्ट टाइम हमने इसको ट्राई किया था एट होम, क्योंकि हम बाहर से भी बहुत कम खाते हैं। यहाँ जनाब उसने मटन के अंदर उन्होंने गार्लिक पाउडर और विनेगर जो सिरका है, इन दोनों को डाला और इसको अच्छी तरह जना इसमें लगा कर इसको रख दिया था। तकरीबन हमें तकरीबन आधा घंटा इन्होंने रखा था इसको, और बहुत टेस्टी बनी हुई थी। मैंने एक दफ़ा बाहर मेरे फादर इन लॉ हमें कहीं लेकर गए थे सुबह नाश्ते के लिए, उन्होंने हमें वहाँ उस पॉइंट पर खिलाई थी, और एक दफ़ा मैंने अब ये खाई है, तो मुझे ये उससे ज़्यादा अच्छी लगी, क्योंकि घर की बनी हुई थी, साफ़ हाथों की, तो उसका टेस्ट ही और होता है। तो यहाँ पर इसने ऑयल में जो है प्याज फ्राई किए थे, गोल्डन भी नहीं थे, ब्राउन भी नहीं थे, बस नॉर्मल उसने हल्का सा इनको फ्राई किया था। और टेस्टी भी थी और सबको पसंद भी आई, और उसने इनाम भी उसे इस चीज़ पे मिला कि उसने वाकई बहुत अच्छी बनाई थी। और ये लहसुन अब उसने डाल दिया बीच में, वो बना रही थी और मैं साथ वीडियो बना रही थी, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम हमारे घर में ये चीज़ अटैम्प्ट हो रही थी, तो मैंने सोचा इसकी वीडियो बननी चाहिए एक तफसील के साथ। बाकी आम रवायती खाने तो हम लोग बनाते ही रहते हैं, ये ज़रा डिफरेंट चीज़ थी, तो सब लोग इंजॉय कर रहे थे इसको। इसके बनने का भी सबको इंतज़ार था। और यहाँ पर जनाब इन्होंने वो जो मटन था उसको वापस वॉश करके तो अब इसमें डाल दिया है, जैसे हम आम तौर पर बनाते हैं, स्मेल ख़त्म करने के लिए गोश्त की लहसुन और उस प्याज के साथ उसको फ्राई कर रही हैं। तो अच्छा, मैं ख़ुद भी बड़ी सरप्राइज़ थी कि ये कैसी इतनी अच्छी कैसे बन गई है। आपको होता है थोड़ा सा कि ये कैसे खाना रेडी हो रहा है एक चीज़। अच्छा, और इन्होंने कोई मसाला भी नहीं डाला था, सिर्फ इन्होंने डाला था कि जो डब्बा होता है ना इसका निहारी का, वो इन्होंने ऐड किया था, वो भी नेशनल का किया था। सिर्फ नमक ऐड किया था, बाकी और कोई भी मसाला नहीं था। तो ये पता नहीं बाकी लोग किस तरह से बनाते हैं। खैर, हमने तो डब्बे के साथ ही बनाई थी, लेकिन अच्छी बनी थी। जो लोग घर के मसाले ऐड करके बनाते हैं वो भी ज़रूर शेयर करें कि वो कैसे बनाते हैं घर के मसालों से ऐड करके। अब यहाँ इन्होंने डाल दिया पानी। पानी डालकर तो इन्होंने लगाया था इसको वेट, ताकि जैसे आम रूटीन में हम गोश्त को गलाने के लिए वेट देते हैं, मटन का जो नॉर्मल टाइम होता है, लेकिन इन्होंने ज़रा ज़्यादा लगाया था ताकि वो बिल्कुल नरम हो जाए। अब यहाँ वेट लगा के मैंने बनाया कहवा। दोपहर में थोड़ा सा हमने कहा चलें, फिर कहवा हस्बैंड को चाहिए था, मेरी बड़ी नंद थी, हम तीनों ने वो पिया। इतनी देर में जनाब यहाँ पर ये खुल गया, इसकी अनबॉक्सिंग हो गई। तो हमने यहाँ आकर देखा गोश्त काफ़ी अच्छे से गला हुआ था, जितना मतलब उसको चाहिए था, टेंडर जूसी टाइप सा, बहुत ज़्यादा माइल्ड भी नहीं था कि वो इसी के अंदर ही घुल गया था, नॉर्मल था जिसको हम इजीली पिसने अभी बाद में और भी पकना था। यहाँ पानी खुश्क करने के बाद जो इसमें से हमने ऑयल डाला हुआ था वो निकला था, वो इन्होंने तरी पहले ही निकाल ली थी, इस बॉल में निकाल ली। तो इन्होंने कहा कि ये एंड में डलेगी। उसके बाद इन्होंने जनाब इसको पानी फिर मज़ीद ऐडअप किया था। खैर, बनी मेहनत थी, मुझे लगता था ये बहुत मुश्किल है, लेकिन ये इतनी मुश्किल नहीं है, इजी कुक है। आई वाज थिंकिंग कि ये बहुत टाइम टेकिंग है और बहुत इसमें ट्रिक्स होंगे। इतने कोई ख़ास ट्रिक्स नहीं है, एक आध दफ़ा अगर कोई भी इंसान अटेम्प्ट करे, बहुत इजी रेसिपी मुझे ये लगी। अब इन्होंने यहाँ पानी डालकर इसके जो है ना शोरबे को पकने दिया। अच्छा, हमने तो वैसे कुकर में बनाया था, जो लोग पतीले में बनाते हैं उनको तो वाकई में ही टाइम लगेगा। अब जैसे जैसे यहाँ पे पानी पक रहा था, शोरबा इसका पक चुका था, तो क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा लंबा नहीं रखा, हमने यही सोचा कि एक टाइम में ही हमारा फिनिश हो जाए, फूड बहुत है, तो इसलिए हमने नॉर्मल रखा था। फिर इन्होंने ग्लास में जो है ना मैदे को घोल कर
तो वो एडप्ट करना शुरू किया, साथ के साथ ऐड करती गई। और वो जैसे हम नॉर्मली स्पून हिलाते हैं कि वो गिल्टी ना बने उसके अंदर, तो वो जो है करती चली गई। ये था कि मैदा और जो है ना, कुछ लोग आटा भी डालते हैं। मैंने इससे पूछा कि कुछ लोग कॉर्नफ्लावर भी डालते हैं, तो उन्होंने कहा कि मुझे यही आसान लगता है, हम लोग यही डालते हैं, तो उन्होंने वही ऐड किया। तो आप लोग अपनी अपनी मर्ज़ी से देखें आपको क्या पसंद है। वैसे बात तो एक ही है, तीनों ही स्टार्च चीज़ें ही हैं। और ये थोड़ा सा मसाला उन्होंने जो है इसका निहारी का बचाया हुआ था, वो प्याज हमने रखे हुए थे कटिंग करके, क्योंकि इसको तड़का लगना था। अब ये ऑयल में इन्होंने ऐड किए प्याज, ऑयल हल्का गर्म था, उसके अंदर इन्होंने प्याज डाले और इसको फ्राई किया, जैसे हम लाइट ब्राउन करते हैं, लाइट ब्राउन तक इसको करके। तो इन्होंने इसके साथ हल्का सा गोल्डन होना शुरू हुआ था, तो इन्होंने ये मसाला डाल दिया था। फिर उसके बाद ये इसको मिक्स करती रही साथ के साथ, ताकि मसाला नीचे लग कर जले ना। अब इसको आपने इतना ब्राउन, प्याज़ों को ब्राउन करना है। अगर आप पहले प्याज हल्के से गोल्डन करके मसाला डालना चाहें तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, और वो ज़्यादा बेहतर है। हमने थोड़ा सा अर्ली डाला था, लेकिन इनको क्योंकि ट्रिक आता था, वो पहले कई दफ़ा शायद बना चुकी हैं, तो आपने इसको गोल्डन करके फिर ही मसाले को ऐड करना है, ताकि आपके लिए आसानी रह जाएगी। अब यहाँ पर ये प्याज जैसे ही ब्राउन होंगे तो ये इसको तड़का लगा देंगी। ये इतनी सी गेम थी जिसको मुझे लगता था ये बहुत बड़ा कोई काम है जो हम नहीं कर सकते। ये यहाँ पर प्याज हमारे गोल्डन ब्राउन बल्कि हो चुके हैं, ये हमने डाल दिए इसके अंदर, और थोड़े से हमने रख दिए थे ऊपर गार्निशिंग के लिए। और ये वही तरी है जो हमने पहले निकाली थी, अब बिल्कुल लास्ट में आकर हम इस पर डाल रहे हैं। अच्छा, इसमें एक ये चीज़ थी, मैंने ये नोट किया कि इसके अंदर जो ऑयल है वो काफ़ी मिक़दार में डलता है। ऑयल ऑलमोस्ट मुझे जहाँ तक लगा हम लीटर के करीब करीब पहुँच गए थे, 1 लीटर के करीब हमने ऑयल इसमें डाला था। तो वही मुझे फ़ील हो रहा था कि ये एक तो जो गोश्त होगा, हमने तो मटन में बनाया, अगर हम बीफ में बनाए तो उसमें तो ज़्यादा फ़ैट्स होते हैं, उसके भी फ़ैट्स और इसके भी, तो हाथ ज़रा रोक के खाइएगा। जितनी चीज़ें मज़ेदार बनती हैं उनको खाना फिर हाथ रोकना उस पर बहुत मुश्किल हो जाता है। यहाँ हमने अलग से जो है ना, थोड़ी सी अदरक और वो जो प्याज थी ब्राउन वो रखी थी, साथ सब्ज़ मिर्चें भी थी, लेमन भी था, लवाजमात पूरे रखे थे, ताकि ऊपर ऐड जो करना चाहे जिसका भी दिल हो वो ऐड करे, क्योंकि बच्चे अमूमन इन चीज़ों से अवॉइड करते हैं। लेकिन बच्चों ने भी इंजॉय किया इस मील को और सबको बहुत पसंद आई। एक तो ये घर की बनी हुई थी और फिर टेस्टी बनी हुई थी, और सब ने अपने मील को बहुत इंजॉय किया। हमने इसके साथ ख़मीरी रोटी का इंतज़ाम किया, और रात में बनाई मेरी जो बड़ी नंद है उन्होंने बिरयानी, ये भी बहुत मज़े की थी। और बिरयानी तो सबकी जान होती है, ख़ास करके बच्चों की, ये बच्चों की फरमाइश पर ही बनी थी, और बहुत मज़ा आया, इंजॉय किया सबके साथ खाना, बरकत भी और इंजॉय भी, और मूड भी अच्छा हो जाता है। वैसे भी अगर आपके घर में कोई मेहमान आता है तो इंसान एंजॉय ही करता है अपने खाने को। फिर इसके बाद मैंने बनाई चाय, हम लोगों ने चाय पी। बस वही मैंने बताया ना, दिन खाते पीते ही गुज़र रहे हैं और कोई काम नहीं है। खाओ पियो और रात हो जाती है और सो जाओ, फिर उठो खाओ पियो और फिर सो जाओ। तो इसके साथ साथ अपनी नमाज का भी ख्याल रखना है, सबके चक्कर में अपने रब को नहीं भूलना है। और मेरी दुआएं हैं सबके लिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट किसी व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।